नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव। खबर लखनऊ से है, बड़ी है। वहां पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली गिरी है तालाब में एक टक्कर के बाद और 10 लोगों की मौत हुई है। वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है और हादसे में 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 50 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं उस ट्रैक्टर ट्रॉली में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई और जाकर तालाब में गिरी। और अभी भी मौके पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर है। सेक्टर्स में बांटकर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। एक्सपर्ट डाइवर्स अपने उपकरणों के साथ वहां पर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी ट्रैक्टर के द्वारा ट्रॉली को खींचा जा रहा था जिस पर लगभग 50 लोग सवार थे और चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, एक मुंडन कार्यक्रम के लिए। सीधा आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रेस्क्यू की, और लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, एसडीआरएफ के लोगों से बात कर रहे हैं जो कि वहां पर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। विवेक, कितना वक्त और लग सकता है रेस्क्यू के काम में अभी भी वहां पर? ऑपरेशन है वो चल रहा है, हमारे साथ मौजूद है। देखिए राजेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और टीमें थक चुकी हैं। मैं 2 घंटे पहले करीब यहाँ पर आया था, यानी लगभग 12 बजे, और 12 बजे जो टीम लगी थी वो टीम बुरी तरह से थक चुकी है, क्योंकि पानी के साथ ही नीचे कीचड़ भरा हुआ है और उसमें चलना और उसके बाद नीचे गोता लगा के ढूंढना, यानी इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो बीच की जो गहराई है वो करीब 12 से 15 फुट गहरा पानी है। और किनारे भी अगर हम यहाँ देखें किनारे की तरफ, तो यहाँ भी 5 से 8 मीटर 8 फुट 10 फुट गहरा है। ट्रैक्टर ट्रॉली इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर गिरी थी और गिरने के बाद वो नीचे धंसती गई कीचड़ में और उससे एक गड्ढा हो गया। यानी ट्रॉली जो है वो काफ़ी भारी होती है, भारी ट्रॉली की वजह से गड्ढा हो गया और गड्ढे में अगर कोई नीचे दबा होगा तो वो गड्ढे में नीचे आ गया होगा। हम एक और युवक से मिलवाते हैं, दर्शकों को रूबरू कराते हैं। इनका जितेंद्र, जरा पीछे जाके इनका पूरा बॉडी दिखाइए। ये करीब 2-2.5 घंटे से लगातार पानी में है, पूरे बदन में मिट्टी और काई लिपटी हुई है और हाथ पैर इनके बुरी तरह से इस अंदर कांटे हैं, जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उसमें कट चुके हैं। क्या नाम है आपका? ललित। ललित, आप रेस्क्यू कर रहे हैं इस टीम के साथ, एसडीआरएफ की टीम के साथ। आपको सबसे पहले कब पता लगा था और कितने लोगों की आपने जान बचाई? कितने बजे हादसा हुआ? शाम हमारे हाथों में जितने लोग आए जान तो उनकी हम नहीं बचा पाए, लेकिन जो है जितने लोग को हो सका उतने लोग को निकाला है। आपने कितने लोगों को निकाला? 10 से 11 लोग समथिंग थे, उन लोगों को हम लोगों ने निकाला। नीचे आप चूंकि इस पानी में कई बार कूदे, अंदर गए, कितनी गहराई है और क्या स्थिति है नीचे? कम से कम 7 से 8 फीट है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस वो मलबा और कांटे बहुत सारे हैं, इस वजह से उसमें परेशानी हो रही है ढूंढने में। जाते हैं, कांटे लग जाते, फट जाते हैं, फिर निकल आते हैं जो है। तो पहले तो कांटे हटा रहेगी, उसके बाद थोड़ा आसान हुआ ढूंढने में, फिर भी अभी बहुत सारे कांटे हैं उसमें। अच्छा, पानी तो ठहरा हुआ है, करंट नहीं है इसमें, यानी वेव नहीं है, जो भी लहर होती है वो नहीं है। ठहरे हुए पानी में कितनी दूर तक अगर कोई हादसा होता है तो कितनी दूर तक वो बॉडी या लोग जा सकते? बहुत ज़्यादा 8 से 10 मीटर तक, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते दूर। ये 8-10 मीटर एरिया चिन्हित करके ही आप पूरा सर्च चुके हैं, पूरा सर्च कर चुके हैं। एक मतलब कांटे से लेकर कुछ भी कहीं भी हो, हम लोग ने पूरा ढूंढ लिया है। मैं अभी देख रहा था एसडीआरएफ के अधिकारियों से, आप कह रहे थे ये एरिया, ये सामने जितेंद्र दिखाइए, ये वाला एरिया, उसमें हो सकता है वो नीचे मतलब खुला हुआ है, तो हो सकता है अंदर जाने की संभावना है, तो हो सकता है। यहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच पाए? नहीं पहुँच के पैर से, हाथ से जैसे मतलब बना है वैसे अंदर गए हैं, ढूंढा है। उसके बाद हमें मतलब शंका है, बता रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिला है। हो भी सकता है ड्राइवर भाग गया हो, कूद के इतना डर गया हो, लेकिन हो नहीं भी हो सकता कि मतलब भाग गया, हो भी सकता हो इसमें। तो एक जो अभी सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस जगह का नहीं हुआ है। जी हो गया है, लेकिन उसके नीचे जो खासकर जो उसके नीचे है बबूल के, उसके नीचे नहीं हुआ अभी। तो ये राजेंद्र आप देख रहे हैं, बबूल का पेड़ है, नीचे पानी में झुका हुआ है और वहाँ के नीचे यानी करीब 3-4 मीटर 2.5 मीटर का एरिया है, वो जगह नीचे तो एक बार सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कांटों की वजह से आप देख रहे हैं उसके आगे सूखे कांटे की एक टहनी भी, बड़ी सी टहनी पड़ी है, उसमें सूखे कांटे, यानी उस जगह पर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम अब जो गई है, यानी उनकी
बोट यहाँ से गई है वो दोबारा आएगी और दोबारा आने के बाद इसी जगह पर ऑपरेशन चलाएगी। यानी इस पूरे जो झुरमुट है झाड़ियों का, पेड़ों का, उसके नीचे कुछ आशंका हो जाती है कि हो सकती है कि यहाँ पर अगर इसी जगह ट्रैक्टर ट्रॉली गिरी और बहते हुए या नीचे जान बचाने की कोशिश में कोई जाके और उसमें फंस गया हो। ये आशंका जता रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं, हम इनको एक्सपर्ट ही कहेंगे क्योंकि ये करीब 2.5 घंटे से यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं पानी में उतर के और इनकी हालत भी खराब है। हाथ और पैर कई जगह से कांटों की वजह से कट चुके हैं पूरी तरह से। ये खुद भी घायल हैं। इनके जो प्रयास हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है इस आपदा में, इस हादसे के दौरान। विवेक, तो क्या ये स्थानीय ग्रामीण हैं, पास के किसी गांव के हैं? जब इन्होंने हादसा हुआ देखा तो उसके बाद इन्होंने डाइव किया, कांटे इनको चुभे, उसके बाद भी ये अपना काम करते रहे और लोगों को बचाने का प्रयास करते रहे। विवेक जी बिल्कुल, ये यहीं पर रहते हैं। आपका घर किधर है? मोहना में। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर? कम से कम 1.5 किलोमीटर। अच्छा, तो आप जानकारी पाकर आए थे? जी। यानी जब आप आए तो कोई मदद नहीं? नहीं, यहाँ ग्रामीण के जो मतलब अगल बगल गांव के थे 2-3 लोग उसमें फांदे हुए थे। उसके बाद जैसे हमने देखा, हम भी कपड़े उतारे, हमें भी लगा कि मतलब जो हमको भी मदद करनी चाहिए, तो हम तुरंत कूद के तुरंत निकालने लगे। हम भी जब पहली निकाली तो वो भी उनके शरीर में जान नहीं था। महिलाएं लमसम 5 महिलाएं, एक बच्चा। मतलब निकालते समय तो देख रहे थे महिलाएं, लेकिन अब क्लियर नहीं बता सकते कि मतलब महिला थी। देख सब कुछ रहे, लेकिन उस जल्दबाजी में समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आता है कौन क्या है, बस लगता है बचा लो बस। ज़्यादातर उसमें महिलाएं ही थी, बच्चे भी थे, 1-2 बच्चे भी थे उसमें। आपके साथ और कौन इलाके के लोग यहाँ पर? जैसे सोनू जी हैं, मिलन जी हैं, और बहुत लोग ऐसे थे जो यहाँ पर भाई साहब यहाँ बगल के गाँव थे, वो लोग चले गए हैं। मतलब हम लोग बहुत देर से, हम और 2-3 लोग ऐसे थे कि शुरू से यहाँ से। सोनू जरा इधर आइए। सोनू भाई, आप भी बताइए भाई, आपने भी मदद की है पूरी, आप कीचड़ से सने हुए हैं पैर पूरे। ऊपर से पकड़ रहे थे, लोगों को पकड़ा रहे थे, अंदर से हम लोग ऊपर से पकड़ रहे थे, खींच रहे थे। रस्सी से खींच रहे थे क्या? क्योंकि ये उस समय तो पेड़ थे यहाँ पर। हाँ, रस्सी से भी, हाथ पकड़ के भी। वो बात है कि जब वहाँ से मतलब लाते थे हम लोग, तो ये बगल में खड़े होते तो हम लोग इनको पकड़ा देते थे, क्योंकि हम लोग ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि इतना मतलब ऊंचा था, इस वजह से चढ़ नहीं सकते थे। तो हम लोग पकड़ा देते थे और उनकी पकड़ से पकड़ के एम्बुलेंस में चले जाते थे। फिसलन है तमाम और कांटे भी है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये अभी जेसीबी से हटाए गए हैं। ये सारे पेड़ यहाँ पर ये नोच कर फेंके गए हैं, उसके बाद ये रास्ता बना है। ये देखिए, ये सारे पेड़ किनारे पड़े, रस्सी से खींच कर पेड़ों को हटाया गया है। वो एक बार जेसीबी ने उखाड़ा, जेसीबी से उखाड़ने के बाद रस्सी से पेड़ को बांधा गया और उसके बाद इस पेड़ को यहाँ खींचकर सड़क पर डाला गया। ये सारे पेड़ इसी तरह से पड़े हुए हैं और ऑपरेशन करने वाली जो टीमें हैं, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। ऑपरेशन करने वाली जितनी टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं। और जो एसडीआरएफ की टीम है, जितेंद्र जरा आइए एसडीआरएफ की टीम को भी दिखाते हैं, जो जाबाज गोताखोर हैं, जो ऑक्सीजन का मास्क लगाकर उतरे थे, उनको ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एसडीआरएफ की वैन है अंदर। ये देखिए, गोताखोर तैयार हो रहे हैं दूसरे, चूंकि 2 से 2.5 घंटे एक टीम को लग रहा है। एक टीम अभी थक कर चूर होकर बुरी तरह से उतरी है और ये नई टीम तैयार हो रही है। पूरा जो एसेसरीज हैं गोताखोरों की वो पहनकर, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, मास्क लगाएंगे। अभी इनकी पूरी टीम जो है ये तैयार करने में जुटी है और ये सब स्पेशलाइज हैं। ये सब इस तरह के हादसों के लिए, जान बचाने के लिए स्पेशलाइज टीम है। ये यूपी पुलिस की एसडीआरएफ की टीम जो है स्पेशलाइज है और तैयार करके दूसरी टीम को उतारा जाएगा। यानी अगर कोई आशंका है, कोई भी व्यक्ति अंदर पानी में मौजूद है, जैसा बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर हो सकता है, तो ड्राइवर का एक स्पॉट भी हमने दिखाया कि एक छोटा सा स्पॉट है 5-6 डायमीटर का। वो स्पॉट अभी चूंकि पेड़ हैं ऊपर, झाड़ी वाले तमाम ऐसे वो झाड़ी वाली झाड़ियां हैं, कांटों वाली झाड़ियां हैं, उससे बचाने के लिए लोग नीचे से तो गए लेकिन ऊपर से भी सफाई नहीं हो पाई है। तो ये टीम अब जाके इधर ये यहाँ पर दिखा देते हैं और आपको थोड़ा सा नज़ारा। ये टीम एसडीआरएफ की, जितेंद्र, ये बोट खड़ी है, वहाँ से दूसरी तरफ से हम दूसरी जगह पर आ गए हैं, उधर से करीब 20 मीटर आगे जहाँ स्थल है, ये बोट खड़ी है और इसमें सारे बैठे हैं। वो गोताखोर जो पहले आप देख रहे थे, उसने गोताखोरी की पूरी इक्विपमेंट्स के साथ। अब ये देखिए दूसरे गोताखोर जा रहे हैं, ये जाके अभी वो मास्क लगाएंगे। सिलेंडर रखा हुआ है उसमें, बोट में, रबर बोट में, वो मास्क लगाकर फिर से एक बार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यानी लगभग
2 घंटे वो जो सामने गोताखोर बैठे हैं वो कोशिश करते रहे नीचे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अब वो थक कर चूर हो गए हैं और काफ़ी घायल भी हैं, उनके पैर जो हैं और हाथ कांटों से, और नीचे जो पत्थर हैं, कांच के टुकड़े हैं, कंकड़ हैं, टूटी हुई बॉटल्स हैं, वो उस वजह से काफ़ी घायल हो चुके हैं। और ये ऊपर आएंगे, उसके बाद ये दूसरे गोताखोर वहाँ जाएंगे, ये तैयार हैं पूरी तरह से। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिया जा रहा है। देखिए एसडीआरएफ के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ के उतर रहे हैं और ये सिलेंडर बोट में रख के उसके बाद ये ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। यानी करीब 12 बजे से जो टीम थी वो 2 बजे के आसपास हटी है और अब दूसरी टीम ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए जा रही है। इस बीच बिल्कुल ये जो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स दिखा दे वहाँ पर हैं, ये जो एसडीआरएफ की टीम है, क्या इन्होंने लोगों को बचाया है वहां पर? क्योंकि ये लोग बाद में पहुंचे होंगे और जो स्थानीय लोग थे जिनसे अभी आपने रूबरू कराया हमारे दर्शकों को, वो पहले वहां पर तत्काल पहुंच गए और उन्होंने वहां पर अपना काम शुरू किया। एक दो लोगों को हमने देखा भी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां पर राहत और बचाव का काम किया। विवेक, जानना यह है कि ये जो एसडीआरएफ के लोग हैं, क्या इनको उसके बाद भी लोग मिले जिनको इन्होंने बचाया हो? देखिए राजेंद्र, ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने उन लोगों को भीतर से निकाला है जो लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर अपनी जान गंवा चुके थे। यानी उस समय जब ये टीम पहुंची है तो उस समय इस टीम के हाथ कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं लगा, क्योंकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे इंटीरियर जगह पर यह हादसा हुआ है कि वहां पर पहुंचने में ही हमारी एबीपी गंगा की टीम को वहां पहुंचने में करीब 1.25 घंटे लग गए लखनऊ से। तो ऐसी जगह पर पहुंचने के लिए एसडीआरएफ की टीम को, चूंकि एसडीआरएफ की टीम जी, ये पूड़ियां देखिए वो है जो पूरे परिवार के लोग मुंडन संस्कार में जा रहे थे और वो खाना पूरा बना के एक रसोई होगी। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रसोई में पूरा जो मुंडन संस्कार की तैयारी होती है, उस संस्कार की तैयारी के लिए कई लोग आए होंगे, खाना बना होगा और वो खाना अखबार में लपेट के पूड़ियां ले जा रहे होंगे। इसी तरह से ये जो दूसरे लिफाफे ये हलवा बनाकर रखा गया था, हलवा पूरी बच्चों को संस्कार पर बांटने के लिए, वहाँ प्रसाद के रूप में इसको वितरित करने के लिए हलवा पूरी बनी थी। ये भोजन यहाँ बिखरा हुआ है और ये बता रहा है कि वो कितना करुणादायक मंजर रहा होगा, कितना कष्टकारी रहा होगा जब एक पूरे गांव के लोग, करीब 47 लोग जिसमें से ज्यादातर महिलाएं, उत्सव के रात्र पहले दिन एक उत्सव मनाने के लिए। और देखिए ये जो स्पॉट अभी राजेंद्र हमने दिखाया था जहां पर ब्लॉक हो रहा था, ब्लॉकेज था, अब उसको हटा दिया गया है। ये पूरी जेसीबी की मदद से पूरा जो कांटे वाले पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, वो हटाए गए हैं यहाँ से और हटाकर वो भी रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। यानी जो ऑपरेशन के लिए दूसरी टीम उतरी है वो टीम वहां पर ऑपरेशन कर सकेगी। जो एक 5-6 डायमीटर का एक इलाका था, एक उतना इलाका, उसको नीचे से अभी तक कोशिश की जा रही थी कि पानी के नीचे उसकी छानबीन की जाए कांटों की वजह से, लेकिन पेड़ काफी गहरे तक पानी में था और उसके कांटे भी थे, यानी वहां ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो उस इलाके में अब टीम उतरेगी। हालांकि अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। एक बड़ा पेड़, ये पीपल का वृक्ष जो है वो हटाया गया है और उसके अलावा बबूल का भी कांटे का एक पेड़ इसमें साथ में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये कितने कांटे हैं। एक मैं उसको ऐसे साधारण तौर पर नहीं छू सकता, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन कर रहे होंगे उनका हाथ अगर इसमें लगा होगा तो जाहिर सी बात है पूरा हाथ उनका छिला होगा। इन कांटों से पूरे हाथ उनके कट चुके हैं बुरी तरह से, जैसा उस लड़के ने बताया, जो गांव का लड़का था, कह रहा था मेरे हाथ और पैर दोनों कांटों से कट चुके हैं। अब ये उसी तरह से देखिए नीचे जो पेड़ है, यानी बेल भी उसमें उगाई है पानी में, और वो बेल के साथ जो पेड़ दो चार पेड़ हैं, कांटे के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, उनको सबको हटा कर किनारे रास्ता खोला जा रहा है और उसके बाद उस जगह पर छानबीन की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद हो, दबा रह गया हो। हम दूसरी तरफ से यही नज़ारा आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं, वहां से ज़्यादा जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। और कैमरामैन जितेंद्र इधर से आइए, इधर से दिखाइए। ये देखिए, ये हम इसी जगह पर खड़े थे जब आपको बता रहे थे राजेंद्र, और इस जगह पर दोबारा आ गए हैं। वो जो स्पॉट था एक, जिसको हम ब्लैक स्पॉट कह सकते थे, जहां पर अभी तक टीम नहीं पहुंची। और देखिए
ये सिर्फ ऊपर के पेड़ नहीं थे, नीचे जो जिसको यहाँ गांव की भाषा में बेशरम का पेड़ बोला जाता है, बेल बोला जाता है, वो बेशरम की बेल, उसको बेशरम इसलिए कहते हैं कि वो कहीं भी पानी में उसको जितना भी उखाड़िए वो बार बार उगाती है, बार बार बढ़ती जाती है और पूरे तालाब को अपने कब्जे में ले लेती है, पूरे तालाब में फैल जाती है। ये वो बेशरम की बेल है जो नीचे तक जड़ों तक है और यहीं कहीं बीच में अगर कोई होगा, अगर कोई भी किसी के बचने की या किसी के नीचे पानी में होने की आशंका है, उम्मीद है, तो वो सिर्फ इसी जगह पर है जहां तक अभी टीम नहीं पहुंच पाई थी। अब देखिए दूसरी टीम आ गई है, गोताखोर दूसरे आ गए हैं, वो गोताखोर यहाँ पर एक बार फिर से कोशिश करने में जुट गए हैं कि अब चूंकि जो पेड़ की बाधा थी, कांटे वाली झाड़ियों की बाधा थी, वो दूर हो चुकी है। उस बाधा को हटने के बाद हिम्मत की जा रही है कि इस बेल वाले जो अंदर पानी गहरे तक जड़ों तक यानी जमीन नीचे मिट्टी तक बेल है, बेल तक उसको ले जाकर वहाँ नीचे सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके, जिससे हम बात कर रहे थे। वो भी देखिए एक एक डाल किस तरह से तोड़कर कोशिश कर रहा है, एक एक डाल तोड़कर निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है और उसके बाद जाने के लिए, अंदर जाने के लिए रास्ता बना रहा है। और इस सामने आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जूते चप्पल लोगों के बिखरे हुए हैं। जी विवेक, जिस वक्त आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं, जिस वक्त आप वहां के मुश्किलात दिखा रहे हैं रेस्क्यू के, उसी बीच में दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बड़ी अपडेट जो इसी सारे हादसे से जुड़ी हुई हमें मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और आपदा राहत कोष से मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए आपदा राहत कोष से जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवारों को दिए जाएंगे। लखनऊ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है और 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है मृतकों के परिजनों के लिए। 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो रही है अभी फिलहाल, 35 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है और अभी भी उम्मीद है कि कोई वहां पर अगर हो तो उसे बचाया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।